मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि इतने दिन ऋषि अजय दास जी कौन से पटरे के नीचे सोए हुए थे। ऋषि अजय दास जी अपने आप को सन्यासी बताते हैं और कहा जाता है, कहते हैं कि ये बैरागी हैं, इन्होंने लव गुरु भी थे ये। ममता कुलकर्णी को लेकर के पूरा विवाद शुरू होता है, तो क्या आगामी भविष्य में भी ममता कुलकर्णी लगातार महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की बनी रहेंगी, या फिर उनको मांगी सखी किन्नर का कहना है कि अब किन्नर अखाड़े का तब तो नाम बदल करके कुछ और ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर किन्नर अखाड़ा बना है तो आप किन्नर ही रहने चाहिए। हाँ, कुछ भी होता है तो हिमांगी सखी एकदम से जैसे बरसाती मेढक नहीं निकल आता है बिल में से, वैसे टर टर करके बाहर निकल आती है। तीसरे का भी आरोप लगा रहे हैं कि ममता कुलकर्णी से पैसे लेकर के महामंडलेश्वर बनाया गया। बस यही किन्नर अखाड़े का एक पत्र वायरल होता है, जिसमें किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर, साथ ही साथ ममता कुलकर्णी जो भी हाल ही में महामंडलेश्वर बनी है, इनको लेकर तो लगातार विवाद रहता है, लेकिन आचार्य महामंडलेश्वर को लेकर के भी आज एक पत्र जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि इनको किन्नर अखाड़े से निष्कासित किया जा रहा है। और जो ऋषिराज हैं वो बताते हैं कि वो संस्थापक सदस्य किन्नर अखाड़े के, इसको लेकर के जो प्रयागराज की महामंडलेश्वर कल्याणी माँ है वो हमारे साथ हैं, थोड़ा सा इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। अब जो ये पत्र वायरल हुआ है, क्या आप इनको संस्थापक सदस्य के रूप में देख रहे हैं जब से आप जुड़ी हैं? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं किन्नर अखाड़े में जब से महामंडलेश्वर हूँ 2020 से, तो हमने तो अभी तक इनका ऋषि अजय दास ऋषि अजय दास जी का ना मैंने अभी देखा है, ना मैंने अभी तक सुना है। और अचानक से ये आज सुबह मैं उठी तो देखी कि इन्होंने कुछ ऐसी नोटिस दी हुई है, तो मुझे लगा कि ये कौन सा नया आदमी किन्नर अखाड़े के प्रति खड़े हो गए हैं। और अभी तक तो हमने सुना नहीं था, ना देखा था, और मैं आज ही देखी हुई इनको। तो इसके लिए क्या किन्नर अखाड़ा कोर्ट का सहारा लेगा मानहानि को लेकर के? देखिए, किन्नर अखाड़ा क्यों नहीं सहारा लेगा। किन्नर अखाड़ा अपने ऊपर, जैसा कि किन्नर अखाड़े ने अभी तक जो भी कुछ किया है अपने बल से किया है, अपनी ताकत से किया है, और आगे भी किन्नर अखाड़ा एकजुट होकर के हर चीज़ का सामना करेगा, और इनका भी करेगा, अजय दास जी का। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि इतने दिन ऋषि अजय दास जी कौन से पटरे के नीचे सोए हुए थे कि मैं 2020 से अभी तक हूँ, 5 साल में तो ये दिखाई नहीं दिए, और आज ये अचानक प्रकट हो गए हैं। और दूसरी बात ये है, मुझे हंसी आ रही है कि ऋषि अजय दास जी अपने आप को सन्यासी बताते हैं और कहा जाता है, कहते हैं कि ये बैरागी हैं, इन्होंने लव गुरु भी थे ये, और शादी भी इन्होंने किया। जब शादी कर लिया तो ये काहे बात के सन्यासी हैं। शादी किया इन्होंने, इनकी वाइफ का नाम, बीवी का नाम अर्चना है, एक बेटी है कनक नाम है उसका। और अब क्या ऐसा ये चाह रहे हैं किन्नर अखाड़े में, मगर इनकी तो किन्नर अखाड़े का अगला रूप क्या होने वाला है? देखिए, किन्नर अखाड़े का केवल एक ही रूप है, किन्नर अखाड़ा, जो किन्नर पे ही आधारित है ना। वो ऋषि अजय दास पे कोई आधारित नहीं है, क्योंकि वो उनका जेंडर एक पुरुष का है, ठीक। और किन्नर समाज आज किन्नर अखाड़ा बना है तो वो किन्नरों पे बनाया गया है। किन्नर के पास अगर हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो हमसे आस्था में जुड़ के हमारे पास आते हैं, है ना। और अजय दास जी जो हैं वो तो एक उनका जेंडर अलग है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम स्वामी लक्ष्मी को हम उस पद से हटा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो वो पहली बात तो उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने तो 17 में ही वो किन्नर अखाड़े से हट चुके थे। उसका कुछ शायद न्यूज़पेपर में उन्होंने कुछ उस समय आउट भी हुआ था कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। ममता कुलकर्णी को लेकर के पूरा विवाद शुरू होता है, तो क्या आगामी भविष्य में भी ममता कुलकर्णी लगातार महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की बनी रहेंगी, या फिर उनको बाहर? ये हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। जैसा कि आज आप ये बताइए कि ममता कुलकर्णी, अगर आज ममता कुलकर्णी इस्लाम धर्म कबूल कर लेती, मुसलमान बन जाती, हज कर लेती, तो क्या ये जितने मीडियाबाजी हो रही है, क्या ऐसा होता? नहीं होता ना। वो हिंदू धर्म है, अगर वो अपने सनातन धर्म में आ रही हैं, और कुछ भी देखिए, हर इंसान का एक अतीत होता है। आज के टाइम में किसने पाप नहीं किया है, कौन पापी नहीं है। हाँ, अगर उनका अतीत है, वो अपनी सब चीज़ों को भुला के अगर सनातन धर्म में आ रही हैं, तो ये मैं सभी महागुरु, संत, महान सभी से कहूँगी कि अपने सनातन धर्म में हर इंसान को आने का मौका देना चाहिए, कि अगर वो परमेश्वर की चरण में आ रहा है
तो उसको आने का मौका देना चाहिए। हिमांगी सखी किन्नर का कहना है कि अब किन्नर अखाड़े का तब तो नाम बदल करके कुछ और ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर किन्नर अखाड़ा बना है तो वहाँ पर किन्नर ही रहने चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये तो बात नहीं कि किन्नर अखाड़ा बना है तो किन्नर रहने चाहिए, और किन्नर अखाड़ा बना है तो यहाँ किन्नर आने चाहिए। तो क्या हिमांगी सखी यहाँ पुरुष और महिला पे भी रोक लगाएंगी, प्रबंध लगाएंगी? नहीं, उनका कहना है तमाम और भी अखाड़े हैं, किसी अखाड़े में शामिल हो सकती थी, लेकिन किन्नर अखाड़े में ही चली गई। कौन सनातन धर्म कहता है कि एक जेंडर के लिए है? सनातन धर्म सबके लिए है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, ठीक। और रही बात हिमांगी सखी, तो पहले अपने आप को तो पूरी किन्नर बन जाए। वो खुद तो पूरी किन्नर है नहीं, आप ये बात समझिए ना। अगर आज वो किन्नर होती तो वो अपने समाज को अपने साथ लेके चलती। अपने समाज का ही जो तिरस्कार कर रहा है उसे आप क्या कहेंगे? किन्नर है। नहीं, वो तो एक नाम क्या किन्नर ही किन्नर की बुराई करे तो उसे क्या, वो जेंडर थोड़ी नहीं होता है। हमने तो आज तक हिमांगी सखी की बुराई नहीं करी, मगर हिमांगी सखी बार बार किन्नर अखाड़े के प्रति हमेशा कुछ ना कुछ टोन करना, कुछ ना कुछ बोलना, कुछ भी होता है तो हिमांगी सखी एकदम से जैसे बरसाती मेढक नहीं निकल आता है बिल में से, वैसे टर टर करके बाहर निकल आती पैसे है। का भी आरोप लगा रहे हैं कि ममता कुलकर्णी से पैसे लेकर के महामंडलेश्वर बनाया गया है। किसी ने देखा है? हिमांगी सखी किन्नर ने। किसी, तो मैं भी कह सकती हूँ हिमांगी सखी ने शायद 2 करोड़ मांगा होगा ममता कुलकर्णी से, इसलिए वो नहीं गई उसके पास, है ना। हम भी तो कह रहे हैं 2 करोड़ की डिमांड करी थी हिमांगी सखी ने कि उसको हेयर एक्सटेंशन कराना है, 2 करोड़ चाहिए। चलिए, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से हम लोग जो लोग देख रहे हैं वो आश्वस्त हो कि हाँ, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी रहेंगे। किन्नर अखाड़ा अपने बल पे मजबूत है। हम किन्नर समाज अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं, हर तरीके से हमें लड़ना आता है। बचपन से अभी तक हम जैसा कि हम लड़ के अपना हर अधिकार लिए हैं, तो आज भी हमारा अधिकार है। हम लोग कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, ना किसी के प्रति बुरा सोचते हैं। और जो कोई हमारे ऊपर लालछन लगाएगा, कुछ भी करेगा, तो महादेव के सहारे हम छोड़ देते हैं, सब परमेश्वर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे साथ प्रयागराज की महामंडलेश्वर कल्याणी माँ थी, और इनका कहना है कि हम लोग का अस्तित्व किन्नर अखाड़े से है, और लगातार हम लोग की जो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी हैं वो लगातार हम लोग के आचार्य महामंडलेश्वर बनी रहेंगी। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर क्या आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।